हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी बोलते हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर प्लस bx जो है दैट इज द मिडल टर्म। अब इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे सच दैट हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका सम और डिफरेंस शुड बी प्लस बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस बी। और अगर वेरिएबल को लेके बात करें तो प्लस बी एक्स आना चाहिए। और वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं वेरिएबल को लेके बात करूँ तो ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अंडरस्टूड? सो हमको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम और डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए? प्लस बी एक्स। एंड उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए दैट शुड बी ए सी एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूँ 3x प्लस 4x दैट इज़ 7x। फॉर एग्जाम्पल आपको मिडल टर्म जो है दैट इज़ प्लस बी एक्स जो है वो 7x चाहिए, तो 3x प्लस 4x एंड 3x इंटू 4x दैट इज़ नथिंग बट 12x स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो नॉर्मली हम जब भी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं वहाँ हम x कंसीडर नहीं करते, जस्ट 3 प्लस 4 दैट इज़ 7 एंड 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल है तो वो हम जब प्रोडक्ट टर्म या समेशन टर्म फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर जैसे हम प्योर कांस्टेंट टर्म पे फोकस करते हैं। ओके, नाउ इट डजेंट मीन कि हमेशा आपको यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जैसे -22x आ गया एंड जो प्रोडक्ट होगा वो भी 8 इंटू -21 दैट इज़ माइनस में आएगा। तो वो हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। ओके, सो नॉर्मली मैंने ऑब्ज़र्व किया बच्चों को साइन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन आता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन से वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, कौन से इसको नेगेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बता रहा हूँ। प्रोडक्ट टर्म, द मिडल टर्म दैट इज़ समेशन टर्म दैट इज़ सम और डिफरेंस जो हमको चाहिए, एंड दो वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे उसमें एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा। और कभी कभी दोनों नंबर सेम भी आ सकता है, तो आप एक ग्रेटर में लिखिए एक स्मॉलर में। जैसे हम कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहे हैं तो आप एक ग्रेटर में लिख दीजिए एक स्मॉलर में जब आपको दोनों नंबर सेम आता है। ओके, नाउ अब अगर आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए और मिडल टर्म दैट इज़ सम और डिफरेंस करके वो भी पॉजिटिव चाहिए, सो देयरफॉर ये दोनों भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? या तो दोनों पॉजिटिव होगा नंबर्स या तो दोनों नेगेटिव होगा। तो अब ये मिडल टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों नंबर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब जैसे प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव अगेन चाहिए, अब यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव चाहिए दैट इज़ द मिडल टर्म, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। स्मॉलर और ग्रेटर दोनों नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। अब यहाँ ये पॉजिटिव है दैट मीन्स ग्रेटर नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ग्रेटर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर नेगेटिव है दैट मीन्स ग्रेटर नंबर शुड बी नेगेटिव। बट हमने देखा कि प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव। अंडरस्टूड? तो प्रोडक्ट अगर आपको पॉजिटिव चाहिए एंड अब डिसाइड करना है कि दोनों पॉजिटिव होगा दोनों नेगेटिव, वो आपका मिडल टर्म से डिसाइड होगा। अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा, मिडल टर्म नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड? अब जैसे कि आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा वो यहाँ से डिसाइड होगा। अब अगर आपको ये पॉजिटिव चाहिए तो जब हम सम या डिफरेंस लेते हैं तो साइन किसका आता है? ग्रेटर नंबर का आता है। तो अगर यहाँ पर आपको पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा। क्योंकि हमने देखा प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव? अब मिडल टर्म जो है अगर वो पॉजिटिव है दैट मीन्स ग्रेटर नंबर विल बी पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? नाउ प्रोडक्ट इज नेगेटिव
एंड मिडल टर्म जो है दैट इज सम और डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो अब क्या होगा, ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होगा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट में हमको स्मॉलर नंबर या ग्रेटर नंबर के साइन से मैटर नहीं करता, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, जस्ट सीधा माइनस आ जाएगा. बट जब हम सम और डिफरेंस लेते हैं तो वहाँ पर साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का. अंडरस्टूड. तो नेगेटिव अगर प्रोडक्ट है तो मतलब दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. तो अब कौन सा पॉजिटिव होगा, तो अगर मिडल टर्म पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा, मिडल टर्म नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा. अंडरस्टूड. तो आपको ये याद रखना है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. अंडरस्टूड. पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव आता है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. तो अब वो मिडल टर्म से डिसाइड करेंगे. तो मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर नेगेटिव. मिडल टर्म नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव. ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हेलो बच्चों, डू यू वांट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन मैथ्स एंड साइंस? क्या आपको पता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, देन द बेस्ट वे इज टू गिव द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आपने वो सब्जेक्ट में जो भी प्रिपेयर किया है उसका आप टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं एंड व्हेन यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है. सो यही चीज मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए एंड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन मैथ्स एंड साइंस, अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग All India Championship test on coming Sunday, that is on 6th of December 2020. That is Unacademy Ascent program, and this program is for students from class 6 to class 12th. So आप जो अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स एंड साइंस प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज योर एनसीईआरटी सिलेबस, वही सेम सिलेबस का आप टेस्ट यहाँ आके दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. The benefits of this test are, this test will be prepared by top educators in India, and you will be getting detailed report of your test performance. And the best part is that students from different parts of India will be coming on this platform to give test. तो जो आपका रैंकिंग होगा वो ऑल ओवर इंडिया का रैंकिंग होगा, सो जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में काफी हेल्प आउट करेगा. सो अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं, then you will be getting Unacademy's plus subscription that is worth 5 lakh rupees. So just go and register yourself. And the registration is free for all. So registration का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Hope it will be helpful for you. Thank you. अब 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, तो यहाँ पर हमको मिडल टर्म क्या चाहिए, मिडल टर्म माइनस 22 एंड प्रोडक्ट 8 इंटू माइनस 21, दैट इज 168 माइनस 168. ओके, सो हमको प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए, माइनस 168 एंड समेशन टर्म क्या चाहिए हमको, माइनस 22. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर अब प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. अब ये नेगेटिव है मतलब ग्रेटर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये समेशन टर्म है, दैट इज मिडल टर्म. तो ये नेगेटिव है तो ग्रेटर नेगेटिव होगा, स्मॉलर पॉजिटिव होगा. ओके, सो पहले तो हमको फाइंड आउट करना है वो कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस 168 होना चाहिए, सम और डिफरेंस माइनस 22 होना चाहिए. ओके, सो अब ये बड़ा नंबर है, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता चलता तो आप क्या करिए, उसका फैक्टराइजेशन करिए. सो 168, सो 2 इंटू 8 एंड 2 इंटू 4, देन 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2, दैट इज 1, देन 3 इंटू 7, देन 7 इंटू 1. ओके, सो इसके फैक्टर्स ये आ गए. अब देखो 2 इंटू 84 करेंगे तो 168 तो आ जाएगा, बट इन दोनों को प्लस माइनस करके क्या मुझे 22 आने वाला है, माइनस 22 नहीं आने वाला है. नाउ 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू
42, 4 into 42 again I'll get 168, माइनस 168 आ जाएगा, बट प्लस और माइनस करके मुझे माइनस 22 आएगा, नहीं आएगा. देन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. नाउ 8 इंटू 21, इज इट पॉसिबल? नो. 168 आ जाएगा, अगेन प्लस और माइनस करके 22, माइनस 22 नहीं आने वाला. सो ये हो गया 8. नाउ 8 इंटू 3 दैट इज़ 24. ये हो गया 24 इंटू 7. हाँ, सो अगेन इट्स नॉट पॉसिबल. तो अब हम बीच में से ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. हाँ, हमने ऐसा कॉम्बिनेशन देखा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. अब जैसे कि 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12. सो 12 और ये है 14. सो 12 एंड 14 देन ऑल्सो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है. हाँ, अंडरस्टूड. सो नाउ 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 इंटू 7 दैट इज़ 28 और 3 इंटू 2 6. यस, 28 एंड 6. अंडरस्टूड. तो ये 2 इंटू 2 और 7 दैट इज़ 28 हो गया, और इन दोनों जो बचा हुआ फैक्टर है उनका दैट इज़ 6. तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 168 आ जाएगा. अब इन दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? 20 माइनस 22. ओके, सो 28 एंड 6. अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. अंडरस्टूड. क्योंकि यहाँ पर हमको नेगेटिव चाहिए और ये भी नेगेटिव है, तो क्या आएगा? नेगेटिव. ओके, नाउ अब 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर 8x स्क्वायर, अब ये मिडल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, दैट इज़ माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. सो जस्ट इसको हम स्प्लिट करें, इसके जगह पे ये लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा. नाउ ओके, सो नाउ इन दोनों में से हम कॉमन टर्म लेंगे, ये दो टर्म में से. तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x कॉमन है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4 इंटू 7. सो 2x माइनस 7 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में भी 3 कॉमन है. क्या कॉमन है? 3 कॉमन है. सो 3 इंटू 2 दैट इज 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. सो नॉर्मली यहाँ जो टर्म आता है वही सेम टर्म आपको यहाँ पर भी आएगा. अगर नहीं आ रहा मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया होगा. ओके, सो नाउ 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 दोनों में कॉमन है. सो 2x माइनस 7, तो बचा क्या इधर? 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड. सो नाउ क्या हो जाएगा? 2x माइनस 7 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 7 हो जाएगा और 4x इक्वल्स टू माइनस 3. सो x इज 7/2 and x equals to minus 3/4 or x equals to minus 3/4. So these are the two roots of the given quadratic equation, that is 7/2 or minus 3/4. Understood? Now we'll see the next one. Okay, जब भी ग्रेटर नंबर्स आता है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए एंड उसमें से कॉम्बिनेशन बनाइए, कौन सा कॉम्बिनेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए हमको? यहाँ कुछ है मतलब 1. सो 1 इंटू 16 दैट इज 16 एंड माइनस 8. सो हमको प्रोडक्ट प्लस 16 चाहिए, समेशन टर्म दैट इज मिडल टर्म दैट इज माइनस 8. सो क्या होगा? तो 16 देखो, 2 इंटू 6 क्या होता है? सॉरी 2 इंटू 8 क्या होता है? 16 होता है. बट इन दोनों को प्लस और माइनस करके हमको माइनस 8 आएगा क्या? नहीं आएगा. अंडरस्टूड. देन 4 इंटू 4, सो 4 इंटू 4 16 हो गया एंड माइनस 8. यस, हमको आ सकते हैं यहाँ से. तो क्या होगा? अब देखो ये पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है मतलब दोनों नेगेटिव होगा. तो -4 -4 जो हमने टेबल अभी डिस्कस किया, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और समेशन टर्म जो है वो नेगेटिव है तो मतलब दोनों नेगेटिव होगा. तो -4 -4, तो -4 इज -8 एंड -4 इंटू -4
दैट इज प्लस 16. ओके, सो एक्स स्क्वायर, देन मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सो -4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. सो नाउ ये दो टर्म में से x कॉमन है, सो x -4 माइनस इन दोनों में 4 कॉमन है, सो x प्लस इंटू माइनस -4 इक्वल्स टू 0. ओके, सो x -4 दोनों में कॉमन आ गया एंड बचा क्या, x -4 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर x -4 इक्वल्स टू 0 और x -4 इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4. सो इट्स आइडेंटिकल रूट्स, दोनों रूट्स सेम है, दैट इज 4. अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमको नहीं दिया है, पहले उसको हम सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे. ओके, सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज x प्लस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया. this into this and this into this is equals to 34/15. now यहाँ पर हमको दिया है x is not equals to 0 because x equals to 0 हो गया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा and we cannot divide any number by 0 because it becomes not defined and x equals to -1 भी नहीं हो सकता है क्योंकि -1 यहाँ हो गया तो -1 + 1 again it becomes 0. so again ये not defined हो जाएगा ये टर्म. understood? so ये सा कंडीशन हमको दिया होता है. now therefore x square plus now a plus b the whole square यूज़ करते हैं आइडेंटिटी, तो a square that is x square plus 2ab, so 2 into a x है, b जो है वो 1 है, तो 2 into x into 1 that is 2x हो जाएगा. 1 square is 1 divide by open the bracket, so x into x square 1 into x equals to 34/15. okay, so now ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 34/15. ओके, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो इधर 15 इंटू 2 दैट इज़ 30x स्क्वायर हो जाएगा, 15 इंटू 2x दैट इज़ 30x, 15 इंटू 1 15 इज इक्वल्स टू, सो ये x स्क्वायर इंटू 34, सो 34x स्क्वायर हो जाएगा and x into 34, so 34x. understood? so now अब x स्क्वायर टर्म इधर लेके आते हैं, सो 30x स्क्वायर माइनस 34x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30x माइनस 34x एंड प्लस 15 इक्वल्स टू 0. so 30x square minus 34x square is minus 4x square and 30x minus 34 that is minus 4x plus 15 is equals to 0. understood? now अब प्रोडक्ट टर्म हमको क्या चाहिए, -4 इंटू 15 that is -60, क्या चाहिए -60 एंड समेशन टर्म -4, क्या चाहिए -4. ओके, सो 60 एंड हमको यहाँ पर 4 चाहिए, तो क्या होगा. अब देखो 2 इंटू 30, सो 2 इंटू 30 60, हमको -60 आ जाएगा, प्लस और माइनस करके 4 आएगा, नहीं आएगा. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो हमको कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पर डायरेक्टली 10 इंटू 6. तो छोटे वैल्यूज़ का आपको डायरेक्टली कॉम्बिनेशन मिल जाता है. सो 10 इंटू 6 दैट इज़ 60 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस और माइनस करके हमको -4 भी आ जाएगा. तो अब जैसे यहाँ पर ये माइनस है, अब इन दोनों में से कोई भी एक माइनस होगा, तो कौन सा माइनस होगा, वो समेशन टर्म से डिसाइड होगा. तो माइनस है तो समेशन माइनस है मतलब ग्रेटर नंबर माइनस हो, तो -10 एंड +6, तो क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x, इसके जगह पे हम लिखेंगे, देन प्लस 15 इक्वल्स टू 0. सो नाउ अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है और x कॉमन है, सो इधर क्या बचेगा 2x. नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आएगा इधर 5. अंडरस्टूड? नाउ सिमिलरली
इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा इधर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 3 into 5 that is 15. Okay, now 2x plus 5 दोनों में कॉमन है, so 2x plus 5 and minus 2x plus 3, यहाँ क्या हो गया minus 2x plus 3 equals to 0. Understood? ओके, सो अगर आपको लिखना है ये तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं ये रब कर रहा हूँ. ओके, सो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3. सो x इज माइनस 5/2 and x equals to minus 3 upon minus 2. So minus minus cancels, so x is 3/2 and x equals to minus 5/2. Understood? So these are the two roots of the given equation. Okay, so we'll move on to the next question. Hope you have understood. अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बहुत से टाइम बच्चे यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा प्लस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. सो फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं रहेगा, तो वैसा कि करेंगे तो भी चलेगा, आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर आपका सेम ही आएगा. अंडरस्टूड? ओनली थिंग आपको हर एक स्टेप करेक्ट जाना है. तो आप कोई भी ऑपरेशन करिए, बहुत से टाइम आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत से टाइम अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते तो और सिंप्लीफाई हो जाता है. सो बट आंसर विल रिमेन द सेम. ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए हमको, रूट 3 इंटू 7 रूट 3, तो 7 रूट 3 इंटू रूट 3, तो 7 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज़ 3. सो ये हो गया 21. सो हमको 21 चाहिए और मिडिल टर्म क्या चाहिए, दैट इज़ प्लस 10x, दैट इज़ प्लस 10 यहाँ पर. ओके, सो हमको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट 21 होना चाहिए और प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए हमको, दैट इज़ 10. क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए. ओके, सो नाउ सो क्या होगा 7 इंटू 3, so 7 into 3 is 21 and 7 plus 3 is 10. So 3x² plus 7x plus 3x. So आप 3x plus 7x लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, वो कॉमन जब आप निकालेंगे एट द एंड आंसर विल रिमेन द सेम. इट डजंट मीन कि 7x पहले लिखना है 3x बाद में, आप 3x पहले लिख सकते हैं 7x बाद लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आता है फाइनल आंसर में. ओके, सो 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0. ओके, सो देयरफॉर अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, सिर्फ x कॉमन है. हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 3x प्लस यहाँ x कॉमन, तो प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है. ओके, यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ 7 रूट 3 है, तो यहाँ पर 3 का मतलब क्या है, क्या मैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ. 3 इज़ नथिंग बट रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ नथिंग बट 3. तो ये 3 को इमेजिन करो, यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 है, तो यहाँ पर भी रूट 3, यहाँ पर भी रूट 3, तो रूट 3 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 था, तो रूट 3 एक बाहर आ गया, तो इधर बचेगा रूट 3x प्लस यहाँ 7 और रूट 3 बाहर आ गया इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड? तो 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 रिप्रेजेंट, वो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ऐसा. सो रूट 3 कॉमन आ गया, सो रूट 3x प्लस 7. अंडरस्टूड? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, सो रूट 3x प्लस 7 एंड x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ तो रूट 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0. सो ये क्या हो जाएगा, रूट 3x इक्वल्स टू -7 और
x equals to minus root 3. X equals to minus root 3. Now x is equals to minus 7 by root 3 और x equals to minus root 3. Understood? अब यहाँ पर जो रूट है वो x equals to minus 7 by root 3. तो नॉर्मली हम डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में नहीं लिखते, तो उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं. तो आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी जाए, बट मोस्टली आप उसको रैशनलाइज कर दे तो बेटर है. तो रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3. So that will become 3. Understood? तो रूट 3 इंटू रूट 3 will become 3 and x equals to minus root 3. So इसके दो रूट्स क्या है, minus 7 रूट 3 अपॉन 3 and x equals to minus root 3. So इसको हमने ये स्टेप के बाद हमने उसको रैशनलाइज कर दिया. डिनोमिनेटर में नॉर्मली हम रूट के फॉर्म में जो नॉन परफेक्ट रूट है उसको नहीं रखते. अंडरस्टूड? होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, सो नेक्स्ट सेशन भी हम फैक्टराइजेशन मेथड पे ही रखेंगे, जिसमें हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब यहाँ पर देखो नंबर्स नहीं है, जैसे 22, 21 या ऐसे नंबर्स नहीं है यहाँ पर a और b के टर्म्स में. तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द मिडल टर्म, वो हम नेक्स्ट सेशन जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली 3 to 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपको बहुत सारे आइडेंटिटीज यूज़ करने पड़ते हैं. सो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.